अब तक मैंने पॉलिटिक्स में जितनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ये रूलिंग पार्टी है या फिर अपोजिशन पार्टी है, एक बात तो उनकी ये है कि अपने समय में रहते हैं जितने वादे करेंगे उनमें से ये 100% तो पूरे नहीं करेंगे। हो सकता है 50% पूरे करें, लेकिन वादे तो कभी पूरी की नहीं, चाहे पार्टी में फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अन्य कोई भी दल हो। आने वाले भविष्य में भी चाहे कोई भी आए, वो अपने 100% वादे तो पूरे करेगा नहीं। या फिर कह सकते हैं जब सरकार बदलती है, फिलहाल आप मान लीजिए बीजेपी सरकार है और भविष्य में कल जो है कांग्रेस सरकार आ जाए, मान लीजिए आप आ जाए, तो बीजेपी सरकार क्या करेगी, महीने तक तो वो न्यूट्रल रहेगी। उसके बाद वो कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे इकट्ठे करेगी, अगले पिछले जितने भी थे आज़ादी के टाइम के टाइम में करेगी, तो सारे काले चिट्ठे इकट्ठा करेगी उनके, क्योंकि ऐसी तो कोई पार्टी नहीं है जो बिल्कुल निष्पक्ष या दूध की धूली हो। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो पार्टी में करप्शन नहीं होता, करप्शन होगा लोगों में। अब मान लिया आप सपोज करो कांग्रेस में 2 करोड़ व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब 2 करोड़ के 2 करोड़ से ऐसे भी होंगे भाई जो बिल्कुल ईमानदार है, ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही करप्ट है ना, थोड़े बीच के भी होंगे जो नहीं दे खेलते होंगे। तो करप्शन तो लोगों में होता है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी पार्टी दूध की धुली, ऐसा है नहीं, क्योंकि लोगों में करप्शन है ना। तो मैं ये कह रहा था कि वो क्या करेंगे, इनका सबका काला चिट्ठा इकट्ठा करेंगे और फिर वो उनके ऊपर थोपेंगे, मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर किसी के भी थ्रू हो, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर थोपेंगे। जैसे फिलहाल अब कांग्रेस वाले बीजेपी ऊपर कर रहे हैं। जैसे वो अगर बात करते हैं, वो जिन्ना को उठा लेते हैं, नाथुराम गोडसे को उठा लेते हैं, और भाई आरएसएस के पहले संगठन, तुमने झंडे का विरोध किया, तुमने, तो ये सब चलता रहता है कि भाई ये इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। तो मेरा कहना यह है कि फिर सरकार बदलती कैसे है, या फिर सरकार को जो न्यूट्रल है या फिर बैलेंस कैसे किया जाए कि भाई करप्शन भी ना हो और लोग सही, देश में विकास भी हो। इसका क्या तोड़ है, क्योंकि करप्शन तो हर सरकार में है। इसका जहां तक मैंने समझा, इसका एक ही तोड़ है कि सरकार कभी भी एक तो पूर्ण बहुमत से ना हो, है ना, कि भाई अगर सेंटर में बीजेपी की है तो फिर राज्य में भी बीजेपी की है। राज्य में तो राज्य, वो अगर भारत में 28 राज्य है तो 20-22 राज्यों में बीजेपी की है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। वहाँ पे दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि वहाँ कोई आर्गुमेंट करने वाला नहीं रहता, लोगों की सुने नहीं जाती, अपोजिशन कमजोर हो जाता है, तो शायद वहाँ पे सरकार अपनी मनमर्जी ज्यादा कर सकती है। जो करप्शन है उसकी दर ज्यादा बढ़ जाती है विकास के कंपेरिजन में। तो मेरा कहना है कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो राज्यों में कम से कम 28 में से 20 राज्यों में कांग्रेस होनी चाहिए। अगर सेंटर में कांग्रेस है तो 28 राज्यों में बीजेपी होनी चाहिए, या फिर अलग अलग। जैसे अब तमिलनाडु में टीवी की है, वो नई पार्टी है, आने वाले टाइम में वो काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसको सत्ता अपनी बनानी है, समझ रहे हैं ना आप। तो जो नई पार्टी है तो उनको मौका दो, ये जनता को सोचना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता, ये जनता। जैसे अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की पार्टी में भाई अखिलेश यादव जी पार्टी में, वो भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके, और कांग्रेस से भी रह चुके लोग यहाँ पर। जो नई पार्टी है, जैसे आजाद समाज पार्टी है, इसकी आप बात करेंगे, चंद्रशेखर रावण जी नाम सुना होगा आपने, तो उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो सत्ता स्थापित करेंगे पहले अपनी, तो उसके लिए वो काम करेंगे। जैसे मायावती जी नई आई थी, काशीराम जी, उन्होंने ऐसे यूपी में काम किए जो शायद आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री कोई भी ना कर सके, क्योंकि उन्हें सत्ता स्थापित करनी थी, उसके बाद वो 3 बार बनी हुई। तो ये इफेक्ट पड़ता है, नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ये इसका सही इलाज है, आई थिंक दैट।